Hi children, this is Akhilesh sir with a new video of chapter number 4, Materials, Metals and Non-Metals. In this video, we will understand about uses of metals and non-metals. Since there are so many metals and non-metals, but we will understand uses of some metals and non-metals. Let's understand uses of metals. First of all, let us start with iron. Iron is used for making pins, nails, nuts, bolts, tools, machines, construction of buildings, bridges, etc. Let's talk about aluminium. Uses of aluminium. Aluminium is used for making utensils, wires, furniture, parts of aircrafts, vehicles, machines, for making food and medicines, etc. Let's understand use of copper. Copper is used for making wires, vessels, electric gadgets, etc. Let's understand use of gold. Gold is used for making jewelry, coins, medals, etc. As far as silver is concerned, silver is used for making jewelry, coins, and medals, etc. Let's talk about platinum. Platinum is used for making jewelry, electric gadgets, plugs in vehicles, etc. If we talk about sodium, sodium metal is used as compounds. Compounds are used as common salt and chemicals, etc. Calcium. Calcium compounds are used for making cement, glass, etc. आइए कुछ धातुओं के उपयोग के बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आयरन की, यानी कि लोहे की। लोहा पिन बनाने के लिए, कील बनाने के लिए, नट बोल्ट बनाने के लिए और मशीन्स बनाने के लिए और बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में और पुल बनाने के लिए वगैरह इन सभी कामों में इस्तेमाल में लिया जाता है। जहाँ तक बात है एल्यूमिनियम धातु की, तो एल्यूमिनियम धातु बर्तन बनाने में, तार बनाने में, फर्नीचर बनाने में, एरोप्लेन के पार्ट्स बनाने में, गाड़ियाँ बनाने में, कई सारी मशीन बनाने में और फूड पैकिंग के सामान बनाने में और दवाइयाँ बनाने में इस्तेमाल होता है। आइए समझते हैं तांबे का इस्तेमाल। तांबे का इस्तेमाल यानी कि कॉपर का इस्तेमाल तार बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए और इलेक्ट्रिक मशीन्स बनाने के लिए किया जाता है। आइए समझते हैं कि सोने का इस्तेमाल यानी कि गोल्ड का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। गोल्ड का इस्तेमाल जेवर बनाने के लिए, सिक्के बनाने के लिए और मेडल बनाने के लिए किया जाता है। इसी तरह सिल्वर यानी कि चांदी धातु का इस्तेमाल भी जेवर, सिक्के और मेडल बनाने के लिए किया जाता है। जहाँ तक बात है प्लैटिनम धातु की, तो प्लैटिनम धातु भी जेवर बनाने में, इलेक्ट्रिक मशीन बनाने में और गाड़ियों में प्लग्स बनाने के लिए किया जाता है। आइए समझते हैं सोडियम धातु के बारे में। सोडियम धातु यौगिक की तरह इस्तेमाल में लिए जाते हैं। यौगिक मतलब कंपाउंड। सोडियम धातु सीधा सीधा उपयोग में नहीं लिया जाता है। सोडियम धातु कंपाउंड की तरह उपयोग में लिए जाते हैं। जैसे कि नमक जो हमारे घर में हम खाते हैं, वो नमक एक कंपाउंड है, यौगिक है। इसके अलावा
सोडियम कुछ केमिकल बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आइए हम कैल्शियम के इस्तेमाल के बारे में समझते हैं। कैल्शियम मेटल भी कंपाउंड की तरह यानी कि यौगिक की तरह इस्तेमाल होता है। कैल्शियम कंपाउंड सीमेंट बनाने के लिए और कांच बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेट अस अंडरस्टैंड यूजेस ऑफ सम नॉन मेटल्स। लेट्स स्टार्ट विथ सल्फर। Sulfur is used for making sulfuric acid and salts of metals, etc. If we talk about oxygen, oxygen gas is used for respiration by living things and also used for burning of fuels, etc. Let us talk about nitrogen gas. Nitrogen gas is used for making ammonia, which is used for making fertilizers. If we talk about hydrogen gas is used for making ammonia, which is used for making fertilizers, as fuel in rockets, for welding, etc. Let us understand use of chlorine. Chlorine gas is used to kill germs in water. And finally, if we talk about iodine non-metal, iodine is used as tincture iodine, which is an antiseptic. आइए हम कुछ अधातु तत्वों के इस्तेमाल के बारे में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सल्फर अधातु की। सल्फर का इस्तेमाल सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा कुछ मेटालिक सॉल्ट बनाने के लिए भी सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ तक बात है ऑक्सीजन गैस की, तो ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल सभी जीव जंतु सांस लेने के लिए करते हैं। इसके अलावा फ्यूल्स को यानी कि ईंधन को जलाने के लिए भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। आइए बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल अमोनिया बनाने के लिए किया जाता है और उस अमोनिया का इस्तेमाल फर्टिलाइज़र बनाने के लिए यानी कि रासायनिक खाद बनाने के लिए किया जाता है। जहाँ तक बात है हाइड्रोजन गैस की, तो हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल भी अमोनिया बनाने में होता है और वो अमोनिया बाद में रासायनिक खाद बनाने में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल रॉकेट में ईंधन की तरह किया जाता है और हाइड्रोजन का इस्तेमाल वेल्डिंग के लिए यानी कि जुड़ाई लगाने के लिए भी किया जाता है। जहाँ तक बात है क्लोरीन गैस की, तो क्लोरीन गैस का इस्तेमाल पानी को साफ करने के लिए यानी कि कीटाणु से उसे साफ करने के लिए किया जाता है। और लास्ट में हम बात करते हैं आयोडीन की। आयोडीन का इस्तेमाल टिंक्चर आयोडीन की तरह किया जाता है, जो कि एक एंटीसेप्टिक दवा है। व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।